नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, क्योंकि अपने निजी अनुभवों द्वारा ज्ञान की संरचनात्मक सक्रियता का निर्माण सार्थक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। नंबर 1, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, क्योंकि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से शिक्षण देना प्रभावशाली अधिगम का लक्षण नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नंबर 1, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। इसका सही उत्तर चौथा है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, क्योंकि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन संभव नहीं है, जबकि वृद्धि एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है इसका मापन किया जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो इसका सही उत्तर होगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण कारक अवश्य है। समाजीकरण का पहला कारक परिवार तथा आस पड़ोस का समाज होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता रहता है, यह चरणबद्ध हो आवश्यक नहीं है।
अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं और चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। दूसरा ऑप्शन है इसका, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य केवल बाहरी बदलाव से है, जबकि भौतिक गुणधर्म पहले की तरह ही बने रहते हैं। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार और अंतः अवस्था दी हुई है, उनके सामने बुद्धि के प्रकार के सामने अंतः अवस्था दी हुई है। संगीतात्मक चिकित्सा दे रखा है, भाषिक कवि दे रखा है, अंतर्वैयक्तिक खिलाड़ी, स्थानिक वायलिन वादक और मूर्तिकार। तो इन्हें सही क्रम में मिलाना है हमें। तो इसका सही क्रम होगा संगीतात्मक वायलिन वादक, भाषिक कवि, अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक, स्थानिक मूर्तिकार। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, क्योंकि सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है तथा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 4। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत का प्रयोग केवल पुरुषों के संदर्भ में किया, ना कि किसी अन्य के। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।